ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है, स्पेशल वीडियो। अक्सर मुझे ख़वातीन कॉल करते हैं या आते हैं, वो कहते हैं आप हमल ठहराने के लिए कोई स्पेशल वीडियो नहीं बताते हो। और अक्सर लोगों के ख़वातीन के अंडे ज़्यादातर नहीं बनते, बाकी मामला ठीक होते। अंडों पे मैं स्पेशल जी वीडियो आज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 9 से 10 टिप दूंगा। आप वो प्रोसीजर अपनाओगे तो इंशाल्लाह नेचुरल तरीके से ही हमल ठहर जाएगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल तरीके से देखनी है, एक एक चीज़ देखनी है। एंड में मैं आपको एक बोनस भी दूंगा। और ये वीडियो हम बड़े प्यार मोहब्बत से बनाते हैं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, किसी को फ़ायदा मिल जाए तो दुआएं देंगे आप लोगों को, और सानू भी साडा चैनल भी प्रमोट होता है। वीडियो स्किप नहीं करना, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। सबसे पहला टिप जोड़ा है ना, मोटापा है। अक्सर औरत हम देखते हैं औरतों को उसमें मोटापा पाया जाता है। मोटापा थोड़े हार्मोन्स खराब कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं, अंडे को बनन नहीं देते, जिस्म खराब हो जाता है, उसके साथ आपकी जिस्मानी ताकत भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले आपने मोटापा ठीक करना है, ज़्यादा भी नहीं करना। अगर ज़्यादा मोटापा तुसी दवाइयों के जोर पे या किसी तरीके से उसको मोटापा को ख़त्म की कोशिश करोगे तो वो भी नुकसानदायक। बड़े तरीके से आपने मोटापा कम करना है, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना है, जो भी करना है, जो तरीके आपने अपनाने, लेकिन मोटापा ख़त्म करना है। स्लिम रहना है, स्मार्ट रहना है, लंबी ज़िंदगी अपनानी है, उससे आपका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा टिप है, आप खाते क्या हो, किस तरह खाते हो। को पालक खाते हो, पनीर खाते हो, वो सब्जियां खाते हो कि नहीं खाते हो, क्या खाते हो। अच्छा खुराक खाओ जिससे पालक होवे, सब्जियां होवे और सलाद होवे। मतलब जितना अच्छा खुराक खाओगे उतना ही आपके अंडे बनने में बेहतर होएगा। तीसरा जड़ा है, पानी कितना पीते हो। इसमें पानी की बहुत अहम है। अगर आप पानी 2 से 3 गिलास पीते तो वो आपका फ़ायदा नहीं दे सकता। मैक्सिमम कम से कम सर्दियों में तो चलो 4 से 5 गिलास हो जाए, गर्मियों में 8 से 10 गिलास, 12 गिलास, 15 गिलास भी हो जाए तो बेहतर है। पानी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जिस्म में भी पानी नहीं कमी आना चाहिए। जिस्मानी ताकत के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। पानी पीना उबाल के, टैंकी वाला पानी कभी भी नहीं पीना। अगर आप फिल्टर पानी भी लेके आते हो, पहले उसको उबालो, उबाल के फिर अच्छी तरह छान के फिर वो पानी पी लिया करो। उसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा और बैक्टीरिया भी उसमें बहुत कम होएगा। चौथी चीज़ आड़ी है, सोते किस तरह हो, कितना सोते हो। 7 घंटे बहुत ज़रूरी है। जितना आप नींद सुकून से लोगे उतना ही आपकी टेंशन बरकरार रहेगी और अंडे बनने में भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा और बाकी मामलात भी आपके ठीक रहेंगे। सोना आपने बहुत टाइम से सोना है और टाइम से पाबंदी रखनी है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। अगर आप रात को सोते हो और 11-12 बजे का 1 बजे तक अगर आप मोबाइल इस तरह टिकटॉक चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो तो फिर उसी तरह सो जाते, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सुकून से सोना। मोबाइल चलाते चलाते जब आप सो गए हो ना, उसका आपका फ़ायदा कोई नहीं होना। आधा घंटा पहले घंटा उसके मोबाइल को रखो, जहन को सुकून दो, बड़े तहम्मुल से सो, बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको इस चीज़ का, जिस्म का भी औलाद का भी, दोनों का फ़ायदा मिलेगा आपको। छठी चीज़, पंजवीं चीज़ साड़ी ये वर्जिश, कितना आप वर्जिश करते हो। मैक्सिमम औरत होवे मर्द होवे दोनों को तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मर्द के टेस्टोस्टेरोन बेहतर होते हैं, सेक्सुअल बेहतर होता है, उसके साथ टेंशन खत्म हो जाती है। एक बंदा एक नवी जिंदगी जाता है। जिस दिन तुसी वर्जिश करोगे उस दिन सारे बेहतर रहेगी, दिन बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ऐसे बोर गुजरेगा। तो ये चीज़ें, जेडी चीज़ें मैं दस रहा हूँ, ये अपनाओ
बग़ैर दवाई कोई इंशाल्लाह आपके बच्चा होएगा इंशाल्लाह। और जिनको अल्लाह ताला बच्चा दे तो सानू खुशी होती है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं आप लोगों को कि चलो कुछ फ़ायदे आप इससे हासिल कर दो। छठी चीज़ ला लो साथ, ख़तरनाक क्या चीज़ें खाते हो। मज़े की गल है कि कौन सी ऐसी चीज़ खाते हो जिससे आपको नुकसान आ जाता है, जिसे हम नानचने कह सकते हो, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, पैक चीज़ें हो गई है, जिससे पैक होती है डबल रोटी वगैरह ज़्यादा, जो भी पैक बनती है ना पैक चीज़ें, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि 3 महीने चलती है, 4 महीने चलती है। ऐसी चीज़ें से कम खाओ। जे लोग बच्चे से मुतासर है, बच्चे नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए। पहले अपनी बीमारी का इलाज करो, नेचुरल चीज़ें खाओ, फिर इस तरफ चले जाओ। वैसे भी जितनी कम से कम खाओ उतना ही बेहतर है। और देसी जड़ी बूटियों से इलाज करो, एंटीबायोटिक वगैरह ऐसी दवाइयाँ ना खाओ, देसी जड़ी बूटियों से इलाज करो। 7वां टिप साढ़ा ये है। आखिर में एक बोनस टिप आपको मैं दूंगा। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं और दोनों यही कहते हैं कि मेरे मियाँ में मसला है, और उसकी बेगम कहती कि मेरे मियाँ में मसला है, और मियाँ कहते इसमें मेरी बेगम में मसला है। मसलन दोनों का रिलेशन नहीं ठीक। वो कहता है कि आपने जीना टेस्ट करवा लो, इसने लो लेबार्टी से टेस्ट करवाई है, इसका टेस्ट नहीं ठीक। और मियाँ कहता है कि इसके अंडे नहीं बन रहे, एग्स नहीं बन रहे, इसके डेट पीरियड नहीं ठीक हो रहा है, 5 महीने 3 महीने नहीं, लेकिन मसलन इसका दोनों का रिलेशन ही नहीं ठीक। एक दूसरे में खामियां बढ़ रहे हैं, खामियां ढूंढ रहे हैं। खामियां ना ढूंढो, रिलेशन से बहुत बेहतर करो, प्यार मोहब्बत करो। जितना प्यार मोहब्बत करोगे, अपने एक दूसरे से तहम्मुल से रहोगे, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी कि आपका वैसे ही मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले बेगम को आगे लाया हुआ है, 3 साल 4 साल हो गए उसको टेस्ट पे लाया, फिर उसको मियाँ का टेस्ट करवाते हैं। मियाँ का टेस्ट में को थोड़ा बहुत मसला आता है तो बेगम बारी हो जाती है कि आपके टेस्ट में मसला से मुझे आप टेस्ट करवाई जा रहे हो। जब भी आपकी शादी हो जाए 6 महीने बाद 3 महीने बाद पहले 2 बार टेस्ट कराओ, सीमन टेस्ट कराओ, फिर एग्स का टेस्ट कराओ। जो मसला है बड़े तहम्मुल से ठीक हो जाते हैं, कोई एडी बड़ी बीमारी नहीं है। तुसी उस पर इतना जेन पे ले लेते हो ना कि वो मसला ही खराब हो जाता है। ये मेरे इस हफ्ते में एक पेशेंट आया तो उसको समझो के टेस्ट करा के, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी कि उसको 100% फ़र्क भी पड़ जाएगा। लेकिन दोनों अगर समझे, फिर इधर लोग समझते नहीं है, एक दूसरे में खामियां लबते रहते हैं, तो फिर मसले हो जाते हैं। तो अगर वीडियो सही लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए साढ़े यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।